नमस्कार मीन राशि। अगर आपकी राशि मीन है तो ये रीडिंग अगले 2 महीनों के लिए, खासकर 11 अगस्त के बाद जो चेंजेस आपकी लाइफ में धीरे धीरे शुरू होंगे उनके लिए। और इस बार मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्या जाएगा और क्या आएगा। असली सवाल ये है मीन राशि कि आपकी लाइफ में जो चीज़ बाहर से ठीक लग रही है, उसके अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां आपको आधी इंफॉर्मेशन मिली हो। देखिए, किसी की बात और अगर उनके एक्शंस मैच नहीं कर रहे हों, या कोई डिसीजन बार बार पोस्टपोन किया जा रहा हो, इसीलिए आज की रीडिंग में हम थोड़ा सा क्या बोलने जा रही थी मैं, हाँ, डीप जाएंगे। जो चीज़ सस्पिशियस है उसे इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन बिना वजह किसी पर शक भी नहीं करेंगे। अगले 2 महीनों में आपको फैक्ट्स और अजम्पशंस के बीच डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है मीन राशि, चलिए कार्ड शफल करते हैं, बट आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिएगा। अपने ईस्ट देवता के बारे में सोचकर या उनका नाम अपने मन में जाप करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके ही मेरी रीडिंग या किसी की भी रीडिंग अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिवाइन सोल विद आनी। सो यहाँ पर हम कुछ कार्ड निकालने वाले हैं। पहले कितने निकालूं, पता नहीं मैं कितने कार्ड निकालूंगी, मुझे भी नहीं मालूम है। सो हमने अभी 6 कार्ड ले लिए, ठीक है ना, 6 कार्ड भी है राइट नाउ। सो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला कार्ड हमारा हमें क्या बताता है। और सबसे पहले है, ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स आपके सामने है। सबसे पहले यही कार्ड आया है और इसकी वजह से रीडिंग की शुरुआत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है मीन राशि। देखिए, यहाँ किसी सिचुएशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देख रहे हैं आप, कोई भी कैसी भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है मीन राशि कि कोई बहुत बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ, ठीक है ना, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ बात पूरी तरह शेयर नहीं कर रहा हो सकता है आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको ठग लिया है या आपके साथ बेईमानी कर दी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे बातों को छुपाया गया हो, पूरी बात आपके साथ शेयर ना की गई हो। देखिए, कोई इंफॉर्मेशन रोक रहा हो सकता है, या अपनी बात को थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहा हो सकता है। बहुत से लोगों की हैबिट होती है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि अगर बात इतनी है 1 लाइन की, उसको 4 लाइन बना देंगे अपने हिसाब से। मान लो मैंने उसको ऐसा बोला, इसी को बना देंगे कि अरे पता है वो कैसा कह रहा था, उसने बोला कि उसने उससे बात की, मतलब अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं लोग। तो ये वही बात को दर्शा रहा है कि किसी भी बात को अपने हिसाब से प्रेजेंट कर देना। खासकर काम और पैसा दोनों मामलों में थोड़ा अलर्ट रहना अच्छा रहेगा आपके लिए मीन राशि। और कोई ऑफर मिले, कोई नया डील सामने है आपके, और कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बात करे आपके साथ, तो सिर्फ उसके शब्दों पर डिपेंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। डिटेल्स चेक कीजिएगा। अगर कोई बात जेन्युइनली सही है तो उसे वेरीफाई करके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। आप वेरीफाई कीजिएगा उस चीज़ को। और अगर कोई बार बार चीज़ें घुमा रहा है, बातें घुमा रहा है ना, तो वही अपने आप बहुत कुछ बता देगा, आपके सामने अपने आप आ जाएगा। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगले 2 महीनों में सबसे बड़ा बदलाव यही हो सकता है कि आप पहले की तरह हर बात को इनोसेंट तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसा आप करते आए हैं अभी वैसा नहीं होगा। अब आप पूछेंगे, समझेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। पहले की तरह इनोसेंट तरीके से नहीं, हाँ 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 कर देंगे, ठीक है ना। अभी आप पूछेंगे भी, आप समझेंगे भी, और आप फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। कार्ड वही बता रहा है, तो बी अवेयर। सो ये आपका पहला कार्ड है। देन इसके बाद हम देखते हैं, ओके, द मून आया है। ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अच्छा है। एंड ये कार्ड इस कंफ्यूजन को सामने लाता है जो काफी समय से किसी सिचुएशन में बना हुआ था, ठीक है ना। देखिए मीन राशि, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। कभी आपको एक बात सही लगती है और थोड़ी देर बाद उसी सिचुएशन का दूसरा साइड सामने आ जाता है आपके। और किसी रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन ठीक हो, लेकिन ट्रस्ट को लेकर क्वेश्चंस बना हुआ हो आपके मन में, है ना। आपका रिलेशनशिप तो ठीक है, कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जो ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। और काम में ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉमिसेस तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो एक तरीके से कंफ्यूज बना रहे हैं आपको, है ना, ये सारी चीजें।
अगले 2 महीने इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के हैं। लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि आप हर छोटी बात को लेकर ओवरथिंकिंग करने लग जाएँ, रातों को स्ट्रेस लेने लग जाएँ। बल्कि जो चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है मीन राशि, उसे नोटिस करना है, उस पर ध्यान देना है। अगर कोई प्रॉब्लम लगातार दिख रहा है लाइफ़ में, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। और अगर किसी बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो सिर्फ डाउट के आधार पर काउंसलेशन भी मत निकालिए। यही बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम यही छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन में न जाने और भी कितनी गलतियाँ हम करते चले जाते हैं। तो वही हमें नहीं करना है, ठीक है ना? यहाँ पर इसके बाद हमारे पास है द हाई प्राइसेस। बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है ये। यहाँ आपकी इंट्यूशन की बात आती है इस कार्ड के आने पर। मीन राशि, लेकिन इंट्यूशंस का मतलब हर बात में शक करना नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ आपको अनकंफर्टेबल लग रही हो, तो उसे तुरंत दबाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? उसे अपने अंदर रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, सामने वाला क्या कह रहा है, उससे ज़्यादा वो एक्चुअली कर क्या रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। और आने वाले अगले 2 महीनों में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है आपके, जो पहले आपकी समझ से बाहर थी। और कोई पुरानी कन्वर्सेशन फिर किसे आपके सामने आ सकती है। किसी इंसान का दूसरा साइड पता चल सकता है, कोई आपकी सहेली हो, आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, आपकी ससुराल में हो, आपकी ननद हो, किसी का दूसरा जो साइड है, वो पता चल सकता है। या कोई ऐसा फैक्ट मिल सकता है आपको, जिससे पूरी सिचुएशन का मतलब बदल जाए। इसीलिए इस टाइम पर लाउड रिएक्शन से ज़्यादा साइलेंट ऑब्जर्वेशन आपके काम आएगा। देखिए, घर में अगर मान लो आप ननंद भावज की कोई प्रॉब्लम हो रही है, भाई बहन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी सास की प्रॉब्लम हो रही है, फ्रेंड आप पे शक कर रही है, फ्रेंड को आपको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, तो उस पर आप लाउड रिएक्शन ना करके ज़्यादा साइलेंट ऑब्जर्व कीजिए, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। कार्ड आपको वही बता रहा है। देन इसके बाद हमारे पास है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स। चलिए, ये है आपका कार्ड 3 ऑफ कप्स। और रिलेशनशिप साइड थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है आपकी इस कार्ड के आने से। देखिए, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट का सवाल उठ सकता है, लेकिन उसे सीधे चीटिंग का कंसलेशन मत मानिएगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ये ना तो मैं कह रही हूँ, ना ही कार्ड बता रहा है। थर्ड पर्सन फैमिली मेंबर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कलीग भी हो सकती है, या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी जो किसी सिचुएशन में अननेसेसरी इन्फ्लुएंस डाल रहा हो। जैसे कि बहुत से लोग कैसे होते हैं, हमारे आजू बाजू के लोग होते हैं, इधर उधर के, हम नॉर्मली उनको जानते हैं, ना तो वो हमारे फ्रेंड होते हैं, ना ही हमारे घर के होते हैं, ना ही हमारे रिलेशन में होते हैं, बट हम उनको जानते हैं, तो वही इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अननेसेसरी। तो यहाँ पर वही दिखा भी रहा है, है ना? अगर रिलेशनशिप में पहले से डिस्टेंस है आपके, या ये रीडिंग सुनने से पहले से आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, तो अगले 2 महीनों में ये समझना ज़रूरी होगा आपके लिए मीन राशि की प्रॉब्लम एक्चुअली रिलेशनशिप के 2 लोगों के बीच है, या बाहर की किसी इन्फ्लुएंस से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना? देखिए, अगर आप कमिटेड हैं और कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है, या परेशान कर रही है, या स्ट्रेस में डाल रही है, तो गेसिंग गेम खेलने की बजाय डायरेक्ट कन्वर्सेशन ज़्यादा सही रहेगा आपका। आप गेम मत खेलो कि भई आप गैस करते हो ना, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, अच्छा किसी के कहने में तो नहीं कर रही होगी ऐसे, अच्छा उसने इसको बहका लिया, उसकी बातों में आ गया ये। ऐसा गैस मत करो। गेसिंग गेम खेलने की बजाय डायरेक्ट कन्वर्सेशन ज़्यादा सही रहेगा मीन राशि आपके लिए, क्योंकि आधी जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी फैसला बाद में अननेसेसरी डैमेज कर सकता है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है ना? तो ये आप करिएगा ज़रूर। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इससे हेल्प ले लीजिए, ठीक है? शुरू करते हैं। इसके बाद है हमारा, ओके, यहाँ पे आ जाता है द डेविल। देखिए, मीन राशि, ये कार्ड थोड़ा हैवी है, क्योंकि यहाँ अटैचमेंट दिखाई देता है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे निकलना चाहते हुए भी आप बार बार उसी जगह वापस चले जाते हैं या चली जाती हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है आपका, कोई हैबिट हो सकती है आपकी, पैसा कमाने का कोई अनहेल्दी तरीका भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति की अप्रूवल की ज़रूरत हो सकती है आपको। और देखिए मीन राशि, अगले 2 महीनों में केतु इस अटैचमेंट को शेक करेंगे, और शुरुआत में शायद आपको लगे कि सिचुएशन खराब हो रही है,
लेकिन असल में आपको अपनी डिपेंडेंसी दिखाई जा रही होगी। और अगर कोई व्यक्ति आपकी पीस लगातार डिस्टर्ब करता है, आपकी शांति भंग करता है कंटिन्यूसली, फिर भी आप सिर्फ पुराने कनेक्शन की वजह से उसी रिलेशनशिप को पकड़े हुए हैं, उसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अब सवाल ये होगा कि आप उस रिलेशनशिप को चाहते हैं या सिर्फ उसकी आदत हो चुकी है आपको। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है मीन राशि, और आपको समझना चाहिए भी। ये आपका कार्ड नंबर 5 है, मैं इसको यहीं पर रख रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स आपके सामने है। देखिए मीन राशि, यहाँ ईगो क्लैश और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स का संकेत मिल रहा है, और किसी के साथ ऐसी बात आपकी हो सकती है जहां दोनों अपनी बात प्रूव करने में लग जाएं, आप भी और सामने वाला भी, चाहे फिर वो आपका कुलीग हो, आपकी फ्रेंड हो, आपका ऑफिस में हो, आपका बॉस हो, आपके पापा हो, आपके भाई हो, आपके पति हो, आपकी बहन हो या आपकी पत्नी हो, आप प्रूव करने में लग जाएंगे और असली इशू पीछे रह जाएगा। देखिए क्या होता है ना मीन राशि, अगले 2 महीनों में आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है, कुछ जगह पर पीछे हट जाना एक्चुअली आपकी जीत होगी। और ख़ासकर वर्क प्लेस में किसी कुलीग या फैमिली में किसी व्यक्ति के साथ पावर स्ट्रगल हो सकता है आपका। कोई आपकी बात काट सकता है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है, या आपके डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। और ऐसे समय पर इमोशंस में रिएक्शन देने की बजाय अपनी पोजीशन क्लियर रखिए, ठीक है, और फिर अपने काम पर फोकस कीजिए। देखिए सामने वाला क्या सोचता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं वो पूरी तरीके से, पूरी तरह से आपके हाथ में है। समझ रहे हैं आप, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 6 कार्ड यहाँ पर लिए हैं, आगे भी हम और कार्ड निकालते हैं। शफल करती हूँ मैं। ओके, नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपका यहाँ पर आया है जस्टिस, ये रहा, मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मीन राशि। अब सिचुएशन थोड़ी साफ होने लगती है, कार्ड दिखा रहा है जो बात जितनी है उतनी ही सामने आएगी, और किसी पेंटिंग मैटर में डिसीजन आ सकता है, और किसी पेंडिंग मैटर में डिसीजन आ सकता है। कोई पेपर वर्क, एग्रीमेंट, पेमेंट, लीगल टाइप मैटर या ऑफिशियल प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें मूवमेंट बन सकती है आपकी, ठीक है ना, जो भी मैंने जितना बताया है। और रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में भी अगर काफ़ी समय से एक ही सवाल घूम रहा है, तो अगले 2 महीनों में आपको किसी ना किसी रूप में क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है मीन राशि, सुनिएगा और समझिएगा, फैक्ट्स के साथ चलिए। अगर कोई आपके सामने कुछ कहता है, कुछ बोलता है, तो सिर्फ इमोशन पर डिसीजन मत लीजिए। देखिए कि उसके पास क्या प्रूफ है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और आपके लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। किसी के कहने में अपने आप को मत फुकाइए, किसी के कहने में अपने आप को लड़ाई में मत उलझाइए, किसी के कहने में ऑफिस से भागिए मत, कुछ ओ माय गॉड, कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। सॉरी, मेरे ही हाथ से थोड़ा सेटअप बिगड़ गया है, मैं थोड़ा सही करके फिर आती हूँ वापस। यस, कार्ड वही बता रहा है, ध्यान दीजिएगा जो भी जस्टिस ने कहा है आपसे, ठीक है ना। देन यहाँ पर हमारे पास है ओके 9 ऑफ स्वर्ड्स आपके सामने है। अब एक ऐसी चीज है जो केतु आपसे छीन सकते हैं, समझ रहे हैं मीन राशि, एक ऐसी चीज है जो केतु आपसे छीन सकते हैं, और वो है अननेसेसरी मेंटल प्रेशर। मीन राशि वाले कई बार कोई बात छोटी होने के बावजूद उसे माइंड में इतना घुमाते रहते हैं, इतना घुमाते रहते हैं कि वही बात बहुत बड़ी बन जाती है। और अगले 2 महीनों में आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। रात को किसी कन्वर्सेशन को बार बार रिप्लाई करना, किसी के रिप्लाई का मतलब निकालना, फ्यूचर की 10 पॉसिबिलिटी सोच लेना, देखिए मीन राशि ये सब आपकी एनर्जी खा सकता है। जो बात अभी आपके सामने है, पहले सिर्फ उसी को डील कीजिए। हर पॉसिबिलिटी का सोल्यूशन आज निकालना जरूरी नहीं है। देख रहे हो स्ट्रेस अपने अंदर,
और अगर किसी सिचुएशन में आपकी तरफ से पूरी कोशिश हो चुकी है तो उसके बाद थोड़ा पीछे हटना भी जरूरी होता है। स्ट्रेस लेकर रातों को जाग जाग कर अपने पे शक करके अपने पे डाउट करके क्या हासिल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको मीन राशि, नथिंग। अवेयर हो जाओ, कार्ड अवेयर कर रहा है। इसके बाद है हमारा ओ माय गॉड द टावर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपके सामने है। देखिए अब एक सडन चेंज आ सकता है, कोई प्लान अचानक बदल सकता है, कोई कनेक्शन टूट सकता है, कोई सच्चाई ट्रुथ अचानक सामने आ सकता है आपके, या काम से जुड़ी कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिससे आपको अपना प्लान फिर से बनाना पड़े। लेकिन इस कार्ड को सिर्फ नेगेटिव मत समझिए, समझ रहे हैं मीन राशि? इस कार्ड को सिर्फ नेगेटिव मत समझिए। कई बार टावर उस चीज को गिराता है जो वैसे भी स्टेबल नहीं थी, वैसे भी हमारे लिए सही नहीं थी। समझ रहे हैं आप? देखिए अगर कोई सिचुएशन लंबे समय से सिर्फ ऊपर ऊपर चल रही थी तो अब उसका रियल स्ट्रक्चर सामने आएगा। शुरुआत में शॉक हो सकता है लेकिन उसके बाद क्लियरिटी आएगी और यही इस पूरे पीरियड की खास बात है। देखिए पहले थोड़ी डिस्टरबेंस फिर ज्यादा साफ रास्ता, ये होगा आपके साथ। थोड़ा सा पहले डिस्टर्ब लगेगा आपको लेकिन देन उसके बाद जो रास्ता है वो क्लियर आपको दिखाई देगा, आगे की मंजिल आपको साफ नजर आएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको मिल सकती है। मीन राशि ध्यान से सुनिएगा, किसी नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, न्यू जॉब मिल सकती है आपको, नया प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, बिजनेस का नया क्लाइंट कोई आपको मिल सकता है, इनकम का दूसरा सोर्स आप शुरू कर सकते हैं, या कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है आपके। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बनकर आए जरूरी नहीं है मीन राशि। शुरुआत सिंपल हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आपने उसे सीरियसली लिया तो वही आगे चलकर स्टेबल इनकम का बेस बन सकता है। इसीलिए अगले 2 महीनों में सिर्फ ग्लैमरस अपॉर्चुनिटीज के पीछे मत भागिए। जो अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकल है, जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है और जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, उसे प्रायोरिटी दीजिए। हम अक्सर उसके पीछे भागते हैं जो हमसे कोसों दूर होता है, हमें जल्दी से मिलने वाला नहीं होता है। हमारे करीब जो चीज होती है हम कभी उसको ग्रैब नहीं करते हैं, हमसे बहुत कोसों दूर होती है, हम कोशिश करते हैं उसको ग्रैब करने की। जो जो आपके नसीब में होगा वही आपको मिलेगा, चाहे दूर हो चाहे पास हो, लेकिन कोशिश हमेशा उसकी कीजिए जो आपके पास है। ठीक है ना, कार्ड भी आपको वही बता रहा है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कार्ड हमें क्या बता रहा है यहाँ पर। ओ माय गॉड द सन, ब्यूटीफुल कार्ड। आप देख सकते हैं द सन ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर आया है और आखिर में एनर्जी काफी पॉजिटिव हो जाती है। इतनी सारी कंफ्यूजन और सस्पिशियस सिचुएशन के बाद आखिरकार चीजें क्लियर होने लगती हैं। देखिए मीन राशि, कोई ऐसी बात जिसका आंसर आप काफी समय से चाहते थे कि आपको मिल जाए, उसका जवाब मिल सकता है आपको। काम में रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है, फैमिली में कोई खुशी की बात हो सकती है, या पर्सनली आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिल सकता है जिससे कॉन्फिडेंस वापस आएगा आपका। और सबसे अच्छी बात जो होगी आपके लिए वो है कि अब आपको हर चीज का जवाब किसी दूसरे व्यक्ति से लेने की जरूरत कम होगी। आप खुद समझ पाएंगे कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज आपके लिए सही नहीं है। कार्ड ने आपको बता दिया है। ठीक है ना मीन राशि। मीन राशि के लिए 11 अगस्त के बाद के ये 2 महीने सिर्फ लॉस और गेन की कहानी नहीं है, ये एक तरह की फ्लर्टिंग है। केतु कुछ लोगों से दूरी करा सकते हैं आपके बीच में, कुछ इल्यूजन्स तोड़ सकते हैं आपके, कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज कम कर सकते हैं जिसके ऊपर आप ज्यादा डिपेंड हो और आपको अंदर से कमजोर कर रही थी चीजें सारी ये। लेकिन साथ ही नई आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेटर क्लियरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल ग्रोथ मिल रही है और अपने डिसीजंस पर ज्यादा कंट्रोल भी आपको दे सकते हैं केतु। इसीलिए अगर कोई चीज अचानक आपकी लाइफ से निकलती है तो तुरंत उसे फेलियर मत समझिए। हो सकता है आप जिस चीज को लॉस समझ रहे हो वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी रिलीफ बने। और अगर कोई नया मौका सामने आता है तो सिर्फ इसीलिए उसे इग्नोर मत कीजिए कि वो शुरुआत में छोटा है। अगले 2 महीनों में मीन राशि के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि हर बात पर भरोसा करना भी सही नहीं है और हर बात पर शक करना भी सही नहीं है। मीन राशि, जो सच है उसे समय और फैक्ट्स दोनों सामने ले आएंगे।
आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको अपनी एनर्जी सही जगह लगानी है, और जहां आपकी पीस बार बार डिस्टर्ब हो रही है वहां अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी है आपको। यही 11 अगस्त के बाद आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है। मीन राशि, मैं हूं आनी और आप देख रहे थे डिवाइन सोल विद आनी। अगर आपने इस रीडिंग से अपने आप को रिसोनेट किया है, आपको लग रहा है कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और इसके हिसाब से चलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली सीरीज में, क्योंकि आज हमारी 12 राशियां पूरी हो चुकी हैं। अब अगली सीरीज आ रही है राहु को लेकर, क्योंकि केतु हमारे हो चुके हैं, अब राहु की बारी है। सो चलिए कल से मिलते हैं राहु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, आपका इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए, इतना सारा ढेर सारा आपने मुझे प्यार दिया है, तो मैं तहे दिल से आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके समय के लिए। देन लव यू गाइस।